ये तो आज संसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं हमारे यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये किसी धर्म को लेकर किसी को हताश करने का काम करते हैं। सीधे विधानसभा में शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। इसका हम लोग विरोध किए और करते भी रहेंगे। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, बहुत से स्टेट्स हैं हमारे देश के जो हिंदी भाषी नहीं हैं। तो हम चाहते हैं सबको इंक्लूसिव करें, और यही कारण है कि केंद्र सरकार में और पार्लियामेंट में भी हमेशा अलाउ रहा है, चाहे जो भी सरकार रही हो। तो ये जो स्टेट्स की भाषाओं को, अवधी, भोजपुरी, सबको के साथ साथ इंग्लिश को भी जो लिया गया है, ये एक अच्छा कदम है, एक प्रोग्रेसिव कदम है, और दिखा रहा है कि हम लोग की बहुत बड़ी सोच। भाषा को लेकर तो रार छिड़ा ही, क्योंकि बजट सत्र था, ऐसे में राज्यपाल का अभिभाषण था, लेकिन इतना हंगामा किया समाजवादी पार्टी ने कि राज्यपाल अभिभाषण बीच में छोड़कर चली गई। रिपोर्ट देखिए। यूपी बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने ऐसा हंगामा किया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना अभिभाषण बीच में ही रोकना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ है जब विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यपाल अपना अभिभाषण पूरा नहीं कर पाए। बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष के इस अमर्यादित रवैये पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। देखिए, विपक्ष का आचरण गैर जिम्मेदाराना है। महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से अभिभाषण से प्रदेश के अंदर जो सरकार काम कर रही है उसकी जानकारी दी जाती है, और समाजवादी पार्टी का आचरण सदा ऐसा ही रहा है कि वो महामहिम राज्यपाल जी का आदर करने की जगह, स्वागत करने की जगह, सम्मान करने की जगह हल्ला बोलने की उनकी आदत है। विपक्ष का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है। एक महिला राज्यपाल जी जो अत्यंत आदरणीय हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, एक बहुत बड़ा लंबा उनका कैरियर है, और पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश के आज महामहिम राज्यपाल जी हैं, और उन्होंने हर तरह से सरकार को मार्गदर्शन दिया है। मैं समझता हूं कि विपक्ष का ये रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है कि उन्होंने एक महिला राज्यपाल के संग इस प्रकार का सलूक किया। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण को अधूरा छोड़ने पर विपक्ष ने सरकार पर ही सवाल खड़ा किया है। सपा नेताओं ने पहले तो हंगामा किया और बाद में अभिभाषण अधूरा छोड़ने के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। सपा का कहना है कि सरकार के पास कोई उपलब्धि ही नहीं है, जिसकी वजह से राज्यपाल के पास कुछ बोलने के लिए ही नहीं बचा था। माननीय राज्यपाल का भाषण था, समाजवादी पार्टी ने उनके भाषण में जो पढ़ा जा रहा था उसको विरोध किया, क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे, और मांग हो रही थी कि जो कुंभ में, भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा भी इसमें आना चाहिए। ये सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था, तो राज्यपाल महोदय ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने बजट सत्र के पहले ही दिन अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस सत्र की आगे की कार्रवाई कैसे चलती है। क्या सरकार विपक्ष को सदन में कार्रवाई में सहयोग के लिए मना पाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सदन के अंदर तो उर्दू को लेकर संग्राम छिड़ा, लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले, बजट सत्र शुरू होने से पहले भी समाजवादी पार्टी के तेवर सख्त दिखाई दे रहे थे। जरा तस्वीर दीजिए, ये देखिए, सपा ने विरोध प्रदर्शन किया है, सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। विधानसभा के बाहर तमाम समाजवादी पार्टी के चेहरे और तख्तियां लेकर पहुंचे, तख्तियां लेकर विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। एक बार सुनवा भी दे रहे हैं आपको कैसे नारेबाजी कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाते हैं, अगली तस्वीर दिखाते हैं। जंजीर में ये देखिए, समाजवादी पार्टी के चेहरे, जिस चीज को लेकर सदन में बात हो चुकी है, केंद्र में बात हो चुकी है, यानी लोकसभा में बात हो चुकी है, उसके बावजूद लोकसभा राज्यसभा में दोनों ही जगह पहुंचे थे। जयशंकर साहब विदेश मंत्री हमारे जवाब दे चुके हैं, लेकिन उसको लेकर, यूएस डिपोटेशन को लेकर यहाँ पर बेड़ियों में यहाँ पहुंचे, आप देख रहे हैं सपा के वो चेहरे, ये पहुंचे और यहाँ पर विरोध करते दिखाई दे। अगली तस्वीर दीजिए। महाकुंभ को लेकर भी राजनीति थम नहीं रही, रुक नहीं रही। अखिलेश यादव के ट्वीट्स के साथ उनके विधायक भी समझ गए
कि कैसे इस मुद्दे को उठाना है। और ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अस्थि कलश लेकर पहुंचे। तो समाजवादी पार्टी नैतिकता का अस्थि कलश लेकर पहुंची और लगातार इसको लेकर महाकुंभ पर, सरकार पर सवाल लगातार जहां अखिलेश यादव खड़े कर रहे हैं, वहीं अब ये भी खड़े करते दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विरोध का दौर महाकुंभ जब शुरू हुआ था तब से शुरू था और अब खत्म होने पर आ रहा है, फिर भी खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले इस तरह का हंगामा क्यों हुआ, चलिए जानकारी आपको जल्दी से दे देते हैं। यूपी में बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है और विधानसभा के बाहर यह विरोध प्रदर्शन होता दिखाई दिया। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, बेड़िया पहनकर सरकार का विरोध करें। मामला यूएस डिपोटेशन का, जो ऑलरेडी लोकसभा राज्यसभा में क्लियर आउट हो चुका है, विपक्षी चेहरे उठा चुके हैं, जवाब मिल चुका है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश विधानसभा में उसे उठाया गया। दूसरा प्रदर्शन नैतिकता का अस्थि कलश लेकर प्रदर्शन किया गया। महाकुंभ को लेकर लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं अखिलेश यादव भी और उन्हीं की तर्ज पर उनके विधायक भी चलते दिखाई दे रहे हैं। सपा ने सरकार को घेरने की कोशिश की, इस पर प्रश्न पूछे। महाकुंभ में मृतकों का सही आंकड़ा उनकी तरफ से पूछा गया। सपा ने किसानों के, बेरोजगारों का भी मुद्दा उठाने की बात यहां पर की। उन्होंने अलग अलग मुद्दों को लेकर जोरदार हो हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया और यही तस्वीर सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ सामने आई है। वहीं समाजवादी पार्टी के तमाम चेहरे कैसे विरोध में लगे रहे, कैसे सदन की कार्रवाई जो आज शुरू हो रहा था बजट सत्र, उससे पहले ही अपना विरोधी स्वर उठा दिया है, बता दिया है कि पूरा सत्र कैसे रहने वाला है। सुनवा रहे हैं। ये सरकार सब मोर्चों पर फेल हो गई है। हम सड़क से लेकर के विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। ये भाजपा सरकार की जो जन विरोधी सरकार है, उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ धोखा किया है, लोकतंत्र के साथ छल किया है। कुंभ के आंकड़ों को लेकर जो सरकार वहाँ अव्यवस्था, जो सरकार पर डे बता रही इतने लोग स्नान किए, लेकिन जो जितने लोग वहाँ उस भगदड़ में मरे, आज तक सरकार वो डेटा नहीं दे पा रही है। बेरोजगारी 2014 के बाद चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार और बेईमानी भी चरम सीमा पर है। जितने लोग मर गए कुंभ में, उनको जहां श्रद्धांजलि देने का काम सरकार को करना चाहिए था, वही सरकार ने उनके आंकड़े को छुपाने का काम किया। आज उपचुनाव जितने हुए उसमें लोकतंत्र को लूटने का काम सरकार ने किया। इससे साबित होता है कि सरकार की नैतिकता मर चुकी है। तो देखिए, महाकुंभ को लेकर अभी भी समाजवादी पार्टी की सुई ऐसा लग रहा है कि अटक गई है। लगातार एक ही बात बोलते दिखाई दे रहे हैं। इस पर बीजेपी के बड़े चेहरे भी जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुद्दा ही नहीं है उनके पास। सुनिए जरा। तो केवल विरोध करना है इनका, तो यही उनका लक्ष्य है। ये कुंभ का विरोध कर रहे हैं। ये सत्ता में थे तो सफाई महोत्सव कराते थे, वहाँ हवाई अड्डा बनाते थे, फिल्मी हस्तियों को ले आकर के नृत्य कराते थे, हजारों करोड़ रुपया उस पर खर्च करते थे। ये कुंभ पर बोलने वाले लोग हैं। ये कुंभ का आयोजन दुनिया के दर्जनों देश की जितनी जनसंख्या होगी उससे ज़्यादा लोग डुबकी लगा चुके। ये 2012 में कहाँ थे, आज 2025 में कहाँ हैं? ये इसलिए क्योंकि जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़ी हुई बातें हैं, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि इतना बेहतर काम हुआ है कि बोलेंगे क्या।